चक्रवर्ती दशरथ जी को ये मर्म पता नहीं था, लेकिन वशिष्ठ जी को राम जी ने बताया था कि गुरुदेव, हम लोकोपकार के लिए आए हैं तो लोक कल्याण करेंगे, हमें राज सुख की कोई लिप्सा नहीं है। इसलिए चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज से वशिष्ठ जी कहते हैं बड़ी गूढ़ भाषा में कि तुम राजा बनाना चाहते हो तो प्रयास करो, बड़ी जल्दी व्यवस्थाएं जोड़िए, तैयारियां कीजिए, लेकिन जब राम जी चाहेंगे तभी वे राजा बनेंगे, कोई उनको राजा बना नहीं सकता। लेकिन गुरु के गूढ़ वचन महाराज दशरथ जी समझ न पाए। दशरथ जी ने गुरुदेव से एक बात कही कि राम जी के अभिषेक में जो जो आवश्यक हो वो वस्तुएं बताइए, उनका संग्रह किया जाए और किसे किस काम में लगाना है गुरुदेव आप ही बताएं। तब वशिष्ठ जी चक्रवर्ती दशरथ जी को राम राज्य के अभिषेक की सामग्री से सुपरिचित कराते हैं। नगर की सजावट भी हो रही है, पताकाएं लग रही हैं, पीली पताकाएं। अयोध्या के राजमहल के ऊपर ध्वज लहरा रहा है और प्रत्येक घर मंगल कलश से युक्त है, सुंदर सुंदर पताकाएं लगी हुई हैं। इधर चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज गुरुदेव से एक प्रार्थना और करते हैं कि ये खबर राम जी को आप ही दें। तो गुरुदेव वहां से चले और परमात्मा राम के भवन में आते हैं। जो ही प्रवेश किया तो जानकी के समेत गुरु चरणों में राम जी महाराज ने अपनी प्रणति प्रस्तुत की। समाचार मिला कि गुरुदेव पधार रहे हैं, तो दरवाजे पर आकर के राम जी ने गुरु चरणों में मस्तक नवाया, भीतर ले गए। 16 प्रकार से पूजा की है, षोडशोपचार उपचार पूजन किया है गुरुदेव का। सुंदर अर्घ दिया, अर्घ जल और सेवा करके आज राम जी कहते हैं सेवक सदन स्वामी आगमन। मुझ सेवक के यहां गुरुदेव आप जैसे स्वामी का आगमन। मंगल मूल गुरु जी अगर शिष्य के यहां पधार जाएं तो ये मंगल मूल है, मंगल की जड़ है। और आपका यहां आना अमंगल दमनू, अब अमंगल का दमन हो जाएगा, अमंगल का विनाश हो जाएगा। गुरु महिमा को राम जी ने सर्वोपरि प्रतिष्ठित किया। प्रेम से बोलो जय राम जी। और मैं भी एक निवेदन करूंगा कि अगर किसी समर्थ सदगुरु को पकड़ लोगे तो जिंदगी में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो आइए भजन का आनंद लेते हैं कि गुरु शरण क्यों आवश्यक है। अयोध्या कांड जब प्रारंभ हुआ तब भी गुरु की वंदना, और जिनका ये चरित्र है ऐसे परमात्मा राम भी गुरु की पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं जानकी के समय। तो आइए बड़े भाव के साथ ये भजन गाते हैं, कुछ अंतराओं का आनंद लेते हैं। कुछ ना बिगड़ी गा तुम्हारा
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गुरु जी ने राघवेंद्र सरकार से चक्रवर्ती दशरथ जी का जो मनोरथ था, जो इच्छा थी, वो व्यक्त की। और इसके बाद एक सीख दी है राम जी को। राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। राम, तुम्हें सब प्रकार का संयम करना है। महापुरुषों की भाषा छुपी हुई होती है, लेकिन उसमें सब समाहित होता है। सब प्रकार का संयम करना है, जिससे कि विधाता तुम्हारे राज्याभिषेक के कार्य को निर्विघ्न पूर्ण कर दे। गुरुदेव ने शिक्षा दी। और गुरु जी जब राम जी के सदन से अपने सदन की ओर गए, तो आज राम जी के मन में विस्मय हो रहा है। और राम जी विचार कर रहे हैं कि मेरे पिताजी ने अचानक ये निर्णय कैसे ले लिया। क्योंकि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। एक साथ हम चारों भाइयों का जन्म हुआ। एक साथ हम लोग भोजन करते हैं। जिस परिवार में एक साथ भोजन होता है, उस परिवार में प्रेम बना रहता है। हाँ? भोजन शयन, शयन भी साथ साथ, केली लड़काई, जो बाल काल के खेल हैं वो भी हम सबने एक साथ खेले। राम जी सोच रहे, करण वेद, एक साथ कर्ण छेदन हुआ। उपवीत बियाहा, संग संग सब भये उत्साह। एक साथ कर्ण वेद हुआ और एक साथ यज्ञोपवीत कराए गए और एक साथ एक ही मंडप के नीचे हम चारों भाइयों का विवाह। संग संग सब भय उछाह, बड़ी प्रसन्नता से हुए। कोई व्यवधान, कोई बाधा, किसी भी प्रकार का मन किसी का उदास नहीं रहा। लेकिन विमल वंश बड़े अनुचित एकू, बंधु बिहारी बड़े अभिषेक। लेकिन मेरे पवित्र सूर वंश में एक काम अनुचित हो रहा है। ये राम जी का चिंतन है, तभी तो इसका नाम रामचरित है? क्या कोई बड़ा भाई ये सोच सकता है? लेकिन राम जी सोचते हैं, मेरे पवित्र वंश में एक बड़ा अनुचित होने जा रहा है। बंधु बिहाय, बंधु बिहाय, बिहाय माने अलग करके। मेरा प्रिय भाई भरत, उसको मुझसे अलग करके, दूर करके, पृथक करके
बड़े ही अभिषेको, बड़े ही अभिषेको। मेरा जो प्रिय भरत है उसको मुझसे दूर करके, उससे छुपा करके मेरा अभिषेक जो हो रहा है, मेरा जो तिलक हो रहा है, ये बहुत अनुचित हो रहा है। प्रेम से बोलो जय राम जी की। भाई देखिए, राम जी ये तो जानते ही हैं कि हम बड़े हैं, और तुलसी बाबा ने वो शब्द भी प्रयोग कर दिया, बंधु बिहाई। बिहाई माने अलग करके। बहुत जगह बिहाई शब्द का प्रयोग है, सो बिलगाए बिहाई समा। बिहाई, बिहाई माने पृथक करके। मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया। इतना महान उत्सव और मेरा भाई मेरे पास नहीं, और मेरा तिलक, ये अनुचित हो रहा है। और मैं समझता हूं कि परमात्मा राम की दृष्टि में जो अनुचित है, उसको तीनों लोकों में किसी की सामर्थ्य नहीं जो कर दे। कौन कर सकता है? लक्ष्मण जी महाराज को पता चला, बड़ी प्रसन्नता के साथ आए और कहा, सुना है भैया तुम्हारा राज तिलक हो रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, ऐसा ना हो कि आप राजा बन जाएं तो मुझे भूल जाए। लक्ष्मण जी से चर्चा होती, तैयारियां होने लगी, सुंदर वाद्य बजने लगे, और जब नगर में आनंद मंगल वाद्य बजने लगे तो देवताओं में हलचल मच गई। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वैसे ही देवताओं को अयोध्या में बज रहे मंगल वाद्य अच्छी नहीं लगते। तिनई न सुहाई अवध बधावा। वो जितने भी मांगलिक वाद्य हैं वो देवताओं को अच्छे नहीं लग रहे। देवताओं ने आज भगवती सरस्वती का आवाहन किया और प्रार्थना की कि अगर राम सिंहासन पर बैठ गए तो मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए वन में कौन जाएगा, राक्षसों को कौन मारेगा, और हम देवता तो यूं ही दुखी बने रहे, क्योंकि रावण की कारागार में पड़े हुए देवताओं को कौन मुक्त कराएगा। क्या हम जीवन पर्यंत हाजिरी लगाते रहेंगे? और ये देवता रावण के यहां हाजिरी लगाते थे। रवि शशि वरुण पवन धनधारी अग्नि काल जम सब अधिकारी, सारे देवता जाते थे और रावण की जय जयकार करते थे। सोच रहे कब तक पराधीन रहूंगा मैं। अगर राम राजा बन गए तो ये तो राज्य काज में उलझ जाएंगे, मेरा हित कौन करेगा। सरस्वती प्रकट हुई। भगवती सरस्वती ने पहले तो मना किया और देवताओं को फटकारा कि ऊपर के लोक में पहुंच गए हो, देवता बन गए हो, ऊंच निवास लेकिन नीच करतूती, देख न सको पराई विभूति। राम को राजा बनते नहीं देख सकते। देवताओं तुम अच्छे नहीं, लेकिन देवताओं ने चरण पकड़ लिए, सरस्वती की बहुत प्रार्थना की। तब सरस्वती आगिल काज विचार बहुरी, दोबारा सोचा कि राम जी के अवतार का जो उद्देश्य है वो तो अभी अपूर्ण है। राजा तो ये कभी भी बन जाएंगे। ऐसा सोचकर सरस्वती चक्रवर्ती दशरथ जी के नगर अयोध्या में आई। रात्रि का समय है और अयोध्या की शोभा ही कुछ दिव्य है।
अब सरस्वती विचार कर रही है कि मेरा काम बनेगा कैसे, देवताओं का काम कैसे बनेगा। तो अयोध्या के राजमहल के भीतर सरस्वती अपने विवेक से निर्णय कर रही हैं कि हम किसको माध्यम बनाएं। ध्रुव जी के चरित्र में एक कथा आती है, जब ध्रुव ने यक्षों का संहार शुरू कर दिया तो कहा गया देवम ही पुंसम कारणम, मनुष्य कार्य तो करता है लेकिन मनुष्य के कार्य के पीछे किसी न किसी देवता की प्रेरणा होती है। तो अब सरस्वती सोच रही हम किसको प्रेरणा दें, तो बाबा तुलसी वर्णन करते हैं रामचरित में। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकयी केर अजस पिटारी ताई करे गई गिरा मत फेर। केकई की एक प्रिय दासी माताजी, उसका नाम था मंथरा। और मंथरा है कैसी, मंदमती। कैसी है, मंदमती है, थोड़ी कम बुद्धि की है। मंद माने कम भी। और रामचरित में मंद शब्द का प्रयोग प्रायः तुलसी बाबा ने बुरे शब्द से लिया है। भले ही मंदं भल करहु, मंद माने बुरा, ये बुरी बुद्धि की है, सद्बुद्धि नहीं है, कुबुद्धि है इसमें। चेरी के कही के, कैकेयी की बड़ी प्रिय है। लोग कहते नहीं तुम फलाने के बहुत चेरे हो, चेरी माने बहुत चाहती है केकई को, और केकई भी इससे अत्यधिक प्रेम करती है। सरस्वती ने अपयश का ठीकरा, अपयश की पिटारी, अपयश का पात्र मंथरा को बना दिया। प्रेम से बोलो जय राम। अब सुधी लोग बैठे हैं तो जितना सुने उतना अच्छा सुन ले, जो कुछ भी है मेरे पास मैं परोस रहा। मंथरा को ही क्यों चुना? अरे भाई, सरस्वती के तो हाथ में बुद्धि का पूरा अधिकार है। दशरथ जी के ही बुद्धि को घुमा देती और दशरथ जी ये निर्णय वापस कर लेते, अथवा सीधे मजली मां कैकेयी की बुद्धि बदल देती। सरस्वती तो किसी को भी बुद्धि दे देती और काम हो जाता, क्योंकि बुद्धि प्रदान शारदा, ये तो बुद्धि देती है। लेकिन मंथरा के जीवन में एक कथा छिपी हुई है। एक समय की बात कि कैकेयी के पिता राजा अश्वपत, कैकेय प्रदेश को वर्तमान में कश्मीर आदि से जोड़ा जाता है, और ये पहले कश्मीर का जो क्षेत्र है और जो दूसरे देश में चला गया सीमावर्ती, वो पूरा कैकेय प्रदेश था। कैकेयी के पिता राजा अश्वपति वहां के राजा थे। एक दिन राजा अश्वपति शिकार खेलने के लिए वन की ओर निकल गए, मृगया करने के लिए। मृग और मृगी के रूप में यक्ष और यक्षणी, यक्ष और यक्षणी, इन्होंने मृग और मृगी का रूप बनाया।
और ये भ्रमण कर रहे थे। उसी समय राजा अश्वपत ने अपनी प्रतिंचा पर बाण चढ़ाया और मृग को निशाना बनाया, उसका वध कर दिया। लेकिन था वो यक्ष। जब वो समाप्त हो गया तो उसकी जो पत्नी मृगी थी वो अपने असली रूप में आ गई, यक्षणी थी। और यही कन्या जो मंथरा थी वो इसकी बेटी थी। महाराज अश्वपति को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे बाण से एक यक्ष का वध हो गया। पश्चाताप किया और जब रोने लगी मंथरा की मां तो अश्वपति इसको ले आए। राजमहल में ससम्मान भरण पोषण किया इसका। एक दिन मंथरा ने पूछा, मां हम लोगों का तो अलग रहने का निवास है, हमारा लोक ही अलग है, राजा अश्वपति के यहां हम सब क्यों रहते हैं? तो उसने मां ने ये पूरी घटना अपनी बेटी को बताई। तब मंथरा ने प्रतिज्ञा की कि अगर राजा अश्वपति ने माताजी तुम्हें विधवा बनाया है तो मैं भी शपथ लेती हूं कि राजा अश्वपति की कन्या को मैं जब विधवा बनाऊंगी तब मेरी सच्ची श्रद्धांजलि पिता के लिए होगी। तो जो चाहती है, जो अनर्थ चाहती है, अगर उसकी बुद्धि में तनिक भी प्रभाव डाल दिया जाए तो वो काम पूरा कर जाएगी। इसलिए मंथरा को चुना और सरस्वती ने बुद्धि घुमाई और सरस्वती चली। अब प्रातः काल का समय हुआ और जब समय हुआ तो मंथरा देखती है कि नगर सजाया जा रहा है। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, दीख मंथरा दीख मंथरा ना